नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम करना सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा आसन जो आप अपने योग अभ्यास में ज़रूर शामिल करें। इसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इसको डाउनवर्ड डॉग पोज भी कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है अधोमुख स्वनासन। अधोमुख स्वनासन में स्वनासन का अर्थ होता है डॉग और अधोमुख का मतलब हुआ आपका जो फेस है वो नीचे की तरफ रहेगा, तो इसका नाम होता है अधोमुख स्वनासन। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये हमारे वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है, साथ में हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के लिए बहुत अच्छा है और साथ में अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। चक्र के बारे में, दोष के बारे में मैं कोशिश करूँगी अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आराम से इसके बारे में बात करेंगे। बट ये चक्र अगर बैलेंस होते हैं तो वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। फ़ायदे बताने से पहले मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि किन लोगों को ये नहीं करना है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शंस। अगर आपका बीपी बहुत बड़ा हुआ है तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आपको वर्टिगो की समस्या है तो आप इसे अवॉइड करें। अगर आपको कमर में बहुत दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करें। साथ में अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी को हुए अभी 3 महीने नहीं हुए हैं तो आप इसको अवॉइड करें। 3 महीने हो गए हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसे करें। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, यानी कि फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। अगर हम फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारे शोल्डर, हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारी स्पाइन, हमारे जो कमर है, हमारा जो बेली फैट है, जो चर्बी आती है, उस एरिया को टोन अप करता है, हमारी कोर मजबूत करता है। साथ में हमारे लेग्स, थाइस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हिप पेन होता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर हम इसके शारीरिक जो आपकी बीमारियां होती हैं, तो जैसे अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, आपका पेट खराब रहता है, आपको एसिडिटी होती है और आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, गला आपका बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो आपको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। इस आसन में करते वक्त हम उज्जयी ब्रेथ करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, जिससे इसके बेनिफिट्स और भी बढ़ जाते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई आसन हम शुरू करते हैं या जब भी नए लोग योग अभ्यास का प्रारंभ करते हैं अपने लाइफ में, उसको लेकर के आते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि हमसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि योग करके आपको जो सुख की अनुभूति होती है वो आपको हो ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, तो वो योग अभ्यास का पहला स्टेप होता है। जब भी आप किसी भी नए आसन को लगाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उतना लचीला नहीं है तो उसको आदत नहीं होती है। और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो शुरू में जो हमारा शरीर है रेजिस्ट करता है, वो कहता है कि हमें कंफर्टेबल रहने दो, ऐसे ही रहने दो। तो हमें अपने शरीर को उस कंफर्ट से बाहर निकाल करके दूसरे तरीके के कंफर्ट में लेके जाना है, जो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि जब हम योग अभ्यास करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, वो स्थिर सुखम आसनम होना चाहिए। और इसका मतलब हुआ कि आपका जो पोस्चर है वो स्टेडी होना चाहिए, जिसका अर्थ हुआ स्थिर। सुखम मतलब जब आप उसको लगाएं तो आपको सुख की अनुभूति हो, आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई पेन ना हो और आपके चेहरे पे एक स्माइल हो। आसन मतलब पोस्चर, तो स्थिर सुखम आसनम, ये लेवल होता है, आपको अटेन करना होता है। आप कोई भी आसन लगाएं, यही बात का ध्यान रखें कि जो शुरू का डिस्कम्फर्ट है वो बहुत शुरू तक ही रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो जो सुख की बात की जाती है वो आप ज़रूर अनुभूति उसकी कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पर्वत आसन और अधोमुख स्वनासन में क्या डिफरेंस है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन दोनों आसन अलग अलग योग स्टाइल का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि अधोमुख स्वनासन को अच्छे से कैसे लगाएं और इसके बेनिफिट्स उठा पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी वो एक सपोर्ट के साथ बताऊंगी, ये जो योगा ब्लॉक्स होते हैं इनके साथ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बुक्स ले सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे आपको अमेज़ॉन पे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये इस आसन के साथ साथ कई तरीके के आसन की प्रैक्टिस के लिए आपको इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, जिनको आप मैट पे इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अब अधोमुख स्वनासन को कई लोग खड़े होके फिर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको सिखा रही हूँ इससे आपका जो आसन है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में इस तरीके से बैठना होगा, ठीक है। एक लंबा गहरा सांस ले लें,
इसके बाद जो आपके दोनों हाथ हैं उनको आप ले लेंगे ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका टेबल टॉप पोज हो गया। इसके बाद आपकी जो दोनों जांघें हैं वो आपके हिप्स के बराबर खुली होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। सामने देखेंगे। इसके बाद देखिए अपने जो बड़े अंगूठे हैं पैर के, उससे आपको सपोर्ट लेना है और अपना जो पीठ है उसको उठाना है। अब इसको करते वक्त आपको अपने हाथों में भी स्ट्रेंथ चाहिए, साथ में आपको अपने कोर की भी स्ट्रेंथ चाहिए। इसीलिए जब ये आसन आप रेगुलरली करते हैं तो आपका कोर बहुत मजबूत होता है। कोर मतलब ये बीच का हिस्सा। कोर हमारी जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा शरीर हेल्दी महसूस करता है, क्योंकि जो भी फैट इकट्ठा होता है वो सबसे पहले हमारे एब्डोमिनल एरिया में इकट्ठा होता है, क्योंकि रोज़ाना की किसी एक्टिविटी में हम इस हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस हाथों को, जो आपके हाथ हैं, इनको अच्छे से बैलेंस करें, यहाँ पे अपना वेट जमाएं और फिर बड़े अंगूठों से धीरे धीरे इस तरीके से पहले घुटने उठाएं और फिर उसके बाद पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। और ये देखिए हाथों से धक्का देते जाएंगे कंधे को पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, घुटने मुड़े रहने दीजिए। अगर ये सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐसे ही रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप अपनी एड़ियों को धीरे धीरे नीचे लेके जाएं। ये देखिए, और पैरों में गैप देखिए, कंधे के बराबर बना रहेगा। ये हुआ अधोमुख स्वनासन, ठीक है। अब जो मैं आपको उज्जयी ब्रेथ की बात बोल रही थी, आपको अपनी जो चिन है, आपको जो अपनी ठुड्डी है वो अपने छाती से थोड़ी सी चिपकानी है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप उज्जयी ब्रेथ करेंगे। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है उसका एक अलग से वीडियो है, और वही ब्रेथ आपको यहाँ पे लगानी है। अब अगर आप ये एड़ी नीचे ना रख पाए और सिर्फ आपका पैर इतना आ रहा है और जब आप नीचे रख रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एड़ी को तो ऐसे ही रखना है और हल्का सा पैरों को मोड़ के पीठ एकदम सीधी रखनी है। इस आसन में आप पीठ को हमेशा सीधा रखते हैं और फिर इसके बाद आप हल्के हल्के थोड़ी सी यहीं पर साइकिलिंग करेंगे। इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स लूज होंगे, और अगर आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट इस आसन को लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एड़ी नीचे रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, पर थोड़ा टाइम लगता है। और नहीं तो एड़ी नीचे और ऐसे वापस आ जाए, घुटनों को नीचे रख के, और फिर वज्रासन में। अब इसमें जो गलती होती है वो होती है कि जब हम नीचे जाते हैं तो हम अपनी स्पाइन को मोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे हैमस्ट्रिंग लूज नहीं होते हैं। पर जब हम इस आसन को इस तरीके से वज्रासन से लगाते हैं तो हमारी पीठ सीधी रहती है। देखिए अब इसमें अगर ब्लॉक नहीं होगा तो ब्लॉक के बगैर कैसे करेंगे। हाथों को सामने रखा, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि इसको किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो घुटने नीचे हैं और अंगूठे का सहारा लेकर के सबसे पहले थोड़ा सा नीचे बैठे, ठीक है। और जो आपका सर है, और ये देखिए बाहों को थोड़ा और आगे कर दें और फिर नीचे देखते जाएं। जब आपका सर थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर अपने जो अंगूठे हैं उसको अच्छे से फंसा करके धीरे से इस तरीके से उठें। और इस वक्त आपका जो वजन है वो इस तरीके से आपकी रिस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। रिस्ट को धक्का दें, सहारा लें और अपने जो शोल्डर है उसको पूरा एकदम खड़ा रखें, एकदम एक्टिव रखें। और इस तरीके से पहले यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये भी आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पूरा यहाँ पे खड़े हो जाएं और देखिए पीठ एकदम सीधी रहेगी। फिर धीरे से ये नीचे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे अपनी चिन को और करीब लेके आए और सांस लेते रहें। धीरे से वापस आ जाएं। इसी चीज़ को आप कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करते रहें। अभी इस वक्त मेरे को आगे पूरे अपने जो बॉडी है उसमें पसीना आ गया, क्योंकि ये आसन बहुत सारी स्ट्रेंथ लेता है और बहुत अच्छा आसन है अगर आप इसको डीपली लगाना सीख जाएं। जो मैं आपको बता रही थी कि पर्वत आसन और
अधोमुख सनासन में क्या डिफरेंस है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, मैं बता देती हूँ। तो देखा होगा आपने कि जो अधोमुख सनासन है, मैंने बोला था कि पैरों के बीच में कंधे के बराबर आपको गैप लेना है, लेकिन पर्वत आसन में पैर एकदम चिपके रहेंगे, ठीक है, गैप बिल्कुल नहीं होता, पैर लगे रहते हैं। और ये हम सूर्य नमस्कार में लगाते हैं, इसको माउंटेन पोज कहा जाता है। सेम रहेगा, ये देखिए, ये होता है पर्वतासन, पैरों के बीच में गैप, अधोमुख सनासन, और ये आया तो ये हो गया पर्वतासन। पर्वतासन जो होता है वो होता है हठ योग का हिस्सा, और जो मैं दूसरा आपको जो सिखा रही हूँ डाउनवर्ड डॉग, ये विन्यास स्टाइल है, ठीक है। तो आगे कभी हम विन्यास स्टाइल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि वो किस तरीके का स्टाइल है। तो दोस्तों ये था अधोमुख सनासन, पर्वतासन, दोनों में डिफरेंस, कैसे इसको लगाना होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं बेसिक आसन कवर करूं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस को लेके आए, पर वो डिपेंड करेगा कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते वक्त आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।